मोस्ट वेलकम प्यारे साथियों, आपका एक बार फिर से स्वागत है न्यूमेरिकल एनालिसिस के 8वें सेशन के दूसरे भाग में। इसमें हम शून्य के अंतर के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए साथियों, शून्यतर एवं शून्यतर से संबंधित आपके जो प्रश्न है शून्य के अंदर इस्टेब्लिश द रिकरेंस रिलेशन, पुनरावर्ती संबंध को स्थापित कीजिए। और इस पर बड़ा ही जोरदार प्रश्न है, आप लोग देखेंगे तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। साथियों, आपको प्रूव करना है फॉरवर्ड की पावर एन, या ऐसा बोल सकते हो कि शून्य की पावर एम का एनवा जो अंतर है वो साथियों उसको कुछ इस तरीके से लिखा जा सकता है एन। अब देखिए, फॉरवर्ड की पावर आप एक कम करेंगे और यहां जीरो की पावर होगी आपके पास m-1, मतलब कि एक कम। फिर प्लस फॉरवर्ड की पावर बढ़ेगी, ये हो जाएगी n, लेकिन शून्यतर जीरो की पावर है वो आपके m-1 ही रहेगी। ये रिलेशन आपको प्रूव करना है। तो कैसे क्या प्रूफ होगा, चलो देखिए साथियों। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी लेफ्ट हैंड साइड की चर्चा कर ले। में हमें क्या दिया हुआ है, फॉरवर्ड की पावर n है और जीरो की पावर, ये फाइंड आउट करना है। तो ये फाइंड आउट करने से पहले साथियों मैं ऐसा मानता हूं लेफ्ट हैंड साइड में या x कर दूं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर फॉरवर्ड की जगह मैं लिख दूं e-i, प्यारे विद्यार्थियों, और इसकी पावर n करके और x की पावर कर दूं m। जो रिलेशन हमने पहले फाइंड आउट किया था वो एक बार वापस समझा देता हूं। e-i की पावर जब आप n खोलेंगे तब e की पावर n माइनस nc1 e की पावर हो जाएगी साथियों n-1। और यहां भले ही चाहो तो प्लस कर दो, लेकिन साथ में याद रखना माइनस की पावर बढ़ाते जाना। यहां जितनी पावर c के पैरों में जितना रहेगा उतनी ही -1 की पावर रहेगी। अगला स्टेप हो जाएगा आपके पास nc2 e की पावर n-2 और -1 की पावर 2 साथियों, ऑन दिस वे ऑन। अब मैं इसका सेकंड लास्ट स्टेप लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, तो वो क्या होगा, nCn-1 e की पावर 1 और -1 की पावर हो जाएगी साथियों n-1। अब देखिए इसका जो लास्ट स्टेप है वो क्या होगा, nCn और -1 की पावर n। और इसके बाद क्या चल रहा है प्यारे साथियों, इसके बाद यहां है अपने पास x की पावर m, जिसको मैं इधर लिख देता हूं x की पावर m चल रही है। चलिए साथियों, अगले स्टेप में क्या होगा आपके पास, ये हो जाएगा फॉरवर्ड की पावर n x की पावर m इक्वल्स टू e की पावर n है, और यहां बार क्या है, देखो इस पूरे ब्रैकेट के बाहर x की पावर m है। तो ये e की जो पावर n शिफ्ट e की पावर n है वो उस x के साथ शिफ्ट होके और x प्लस n की पावर आपके m बन जाएगा साथियों। nc1 को खोलिएगा, ये -1 की पावर 1 है, इस वजह से यहां माइनस हो जाएगा। nc1 की वैल्यू n होती है, e की पावर में n-1 है, वो x के साथ शिफ्ट होते ही x प्लस n-1 की पावर m हो जाएगा साथियों। और अगले स्टेप में आप लोग nc2 को खोलेंगे तो n-1 बटे 2, e की पावर n-2 है, वो उस x के साथ शिफ्ट होके और x प्लस n-2 की पावर m हो जाएगी प्यारे साथियों। और -1 का स्क्वायर +1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए सेकंड लास्ट स्टेप में आपसे क्या बोल रहा है, nCn-1, nCn-1 इसकी वैल्यू nc1 के बराबर होती है, और ये हो जाएगा आपके पास -1 की पावर n-1, इसकी वैल्यू हो गई n, और e की पावर 1 है तो ये x प्लस 1 की पावर m बन जाएगी साथियों। और आखिरी स्टेप nCn की वैल्यू 1 होती है, ये हो जाएगा -1 की पावर n और x की पावर m प्यारे विद्यार्थियों। अब देखिएगा आप, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम इसमें x बराबर 0 पुट करेंगे साथियों, x बराबर 0 लेने पर। तो जैसे ही आप लोग x बराबर 0 लेंगे, ये हो जाएगा फॉरवर्ड की पावर n और 0 का n, 0 की घात m का फॉरवर्ड के अंदर nवा अंतर हो गया साथियों। तो इस स्टेप में जहां पर भी आपको x दिखाई देवे वहां 0 कर दो, तो ये हो गया n की पावर m, फिर माइनस n और n-1 की पावर m, फिर प्लस n-1 बटे 2, और यहां हो जाएगा n-2 की पावर m प्यारे विद्यार्थियों। अगले स्टेप में मतलब सेकेंड लास्ट स्टेप में आप लोग देखोगे तो -1 की पावर n-1 इंटू n, x की जगह 0 करते ही 1 की पावर m, और ये हो जाएगा आपके पास +0 आखिरी स्टेप में। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बार साथियों n चाहिए। देखो यहां क्या है n, तो n बार लेना है तो एक काम करो, इन सब में से n कॉमन ले लो। तो n जैसे ही आप लोग बार लोगे,
यहां बच जाएगा n की पावर m-1। अब एक चीज का और ध्यान रखना साथियों, यहां 0 की पावर कितनी है m-1, यहां पर भी कितनी है m-1। तो जहां पर भी ये m है, अब सब जगह हमें m-1 चाहिए, इसमें तो ऑटोमेटिक m-1 आ ही गया। अगले स्टेप में जैसे ही आप लोग देखोगे n तो चला गया बाहर, और इसको इस प्रकार से लिख दीजिए n-1 इंटू n-1 की पावर m-1 साथियों। फिर प्लस ये क्या है n बार चला गया, अब इसको लिखिए n-1 इंटू n-1 इंटू n-2, और n-2 को अलग करते ही यहां उसकी एक पावर ऑटोमेटिक कम हो जाएगी और डिवाइडेशन में आ जाएगा आपके 2 साथियों। और आखिरी जो स्टेप होगा उसमें जो n था वो बाहर चला गया, यहां बचा है -1 की पावर n-1 और 1 की पावर आपके पास है m साथियों। और ये चीज पूरी की पूरी क्लियर है या नहीं है? कि सर बिल्कुल क्लियर है। अब अगले स्टेप में देखिए आपको बनाना क्या है, आपको इसको फॉरवर्ड में कन्वर्ट करना है। किसमें? फॉरवर्ड डिफरेंस में। तो फॉरवर्ड डिफरेंस में कन्वर्ट करना है तो एक चीज देखिएगा, मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूं, n का तो n, ये वाला n है ना साथियों, इसको मैंने लिखा 1 प्लस और n-1। देखो आप 1 प्लस n-1। पूछो क्यों? क्योंकि आपको फॉरवर्ड डिफरेंस की पावर कितनी चाहिए? n-1। तो यहां पर अब इसको n-1 में कन्वर्ट करने के लिए -1 से +1 कट गया, वापस वो की वो बात है या नहीं है? कि सर बिल्कुल है। और यहां n-1 है तो इसको मैं जब जब देखूं मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं साथियों, n-1 और c1। और इसको जब आप लिखोगे तो इसको कुछ इस तरीके से लिखो 1 प्लस, अब ये हो जाएगा n-2 की पावर m-1 साथियों। बड़ा है थोड़ा, इस वजह से मुझे भी डैशबोर्ड को बढ़ाना पड़ रहा है, अदरवाइज कैमरे को नजदीक रखें तो आपको साफ दिखाई देवे, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, क्या करें साथियों। फिर प्लस अगले स्टेप में देखिए n-1 n-2 है तो इसको आप लोग n-1 c2 लिख सकते हो। और ये n-2 है ना, इसको आप लोग ऐसा लिखिए, आगे करो +1 और यहां कर दो n-3 और इसकी पावर कर दो m-1 साथियों। ऑन दिस वे ऑन जो ये लास्ट स्टेप है, यहां आपके पास क्या है? -1 की पावर n-1 है। और ये जो आपके पास क्या 1 है ना, इस 1 को आप लोग क्या लिख सकते हो? इस 1 को आप लोग 1 प्लस 0 कर दो बोले, और उसकी पावर कर दो m, कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहां तक। अब देखिए आगे आप, चलिए साथियों अगला स्टेप आपसे क्या बोलेगा? n का तो n। अब क्या करना है, इस एक को अंदर रखो और n-1 जो है ना, इसको आप लोग शिफ्टिंग में वापस बाहर लेके आ जाओ। तो यहां तो रह गया e की पावर n-1 और ये बन गया 1 की पावर m-1 साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर -n-1 और c1 को एज इट इज पड़ा रहने दो। अब इस n-2 है ना, शिफ्टिंग के अंदर n-2 दिखाई दे रहा है, इसको शिफ्टिंग में ले लो और ये 1 की पावर हो गई आपके पास m-1। फिर चलिए अगले स्टेप में, यहां क्या है? n-1 c2, n-3 को शिफ्टिंग में बाहर ले लो साथियों, और यहां पर आपके क्या हो जाएगा? 1, आपके ये हो जाएगा 1 की पावर m-1। ऑन दिस वे ऑन, इस स्टेप में देखिए -1 की पावर n-1 और ये 1 की पावर m है ना, तो 1 की पावर m को आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो, e की पावर 0 कर दो यहां, और यहां 1 की पावर m करूं, ये तो होगी m-1। ये जो अलग से एक है ये n-1 c n-1 है साथियों। चलो ठीक है। अब देखो अगला स्टेप में, n का तो n। अब मैं यदि इसको ध्यान से देखने की कोशिश करूं तो मुझे ऐसा लगता है या तो है e की पावर n-1 और माइनस ये n-1 c1 e की पावर n-2 प्लस n-1 c2 e की पावर n-3 ऑन दिस वे ऑन डॉट डॉट डॉट। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं n-1 c n-1। क्लियर है? और यहां कर सकता हूं मैं -1 की पावर जो n-1 थी उसको पड़ा रहने दो साथियों, और यहां इस सब में से 1 की पावर m-1 को आपने ले लिया बाहर। भाई 1 की पावर m-1, 1 की पावर m-1, इसको पूरे स्टेप से आपने बाहर ले लिया। कि सर बिल्कुल ले लिया। अब क्या करना है? अब देखो थोड़ी स्पेस करें, पहले जगह बनाए थोड़ी सी, चलो जगह बनाते हैं। चलिए साथियों, इसको मैं जब जब देखूं तो मुझे ऐसा लगता है ये e-i कर दो या e-1 कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि i और 1 तो लगभग सिमिलर ही है साथियों।
ठीक है। तो आई ई माइनस आई की पावर एन माइनस वन का जब आप प्रसार खोलते हो, एक्सटेंशन फॉर्मूला खोलते हो, तो वो कुछ इस तरीके से आता है साथियों कि सर बिल्कुल सही है। तो जी फॉरवर्ड की पावर एन और जीरो की पावर जो एम है, इनमें से एन तो पड़ा है बार साथियों, यहां बच गया ई माइनस वन करूं चाहे ई माइनस आई करूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसकी पावर है एन माइनस वन। और सबसे बार क्या चल रहा है, बार चल रहा है आपके पास वन की पावर एम माइनस वन साथियों। इसको क्या लिख सकते हो, ई माइनस आई है ना, ई माइनस आई या ई माइनस वन, ये फॉरवर्ड होता है साथियों। तो फॉरवर्ड की पावर हो गई एन माइनस वन आपके पास, और यहां पर क्या है आपके पास वन की पावर एम माइनस वन। अब इस वन को क्या लिख सकता हूं साथियों, वन जो है ना, अब एच की वैल्यू आपने सबने यहां एक ही मानी है ना, तो सीधी सी बात है, इसको मैं जीरो प्लस वन करूं तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ना है ना वन को, ठीक है। तो वन का तो वन, इसको आप ऐसा लिख सकते हो ई ऑफ जीरो साथियों, क्या लिख सकते हो, ई ऑफ जीरो, बिल्कुल। तो चलिए साथियों, अपने पास क्या एन का तो एन, ये फॉरवर्ड की पावर एन माइनस वन, इसको मैं जीरो प्लस वन लिख करके और ई रहने दूं और अंदर कर दूं जीरो की पावर एम माइनस वन, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब देखो सबसे बड़ी बात, एन का एन साथियों, फॉरवर्ड की पावर अपने पास एन माइनस वन है, ई की जगह हम लोग वन प्लस फॉरवर्ड और जीरो की पावर है अपने पास एम माइनस वन है। चलिए साथियों, अगले स्टेप में हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन का एन, फॉरवर्ड की पावर एन माइनस वन जब वन से गुणा होगी तो फॉरवर्ड की पावर एन माइनस वन और पीछे से आ जाएगा जीरो की पावर एम माइनस वन, बीच में क्या है प्लस। अब वापस फॉरवर्ड की पावर एन माइनस वन और फॉरवर्ड की पावर एन बन जाएगा और जीरो की पावर हो जाएगी एम माइनस वन। समझ में आया कि नहीं आया, मिला लो बुक्स में बोले आप कि सर और है। तो चलो साथियों, प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है कि शून्य की n प्लस वन पावर का जो nवा अंतर है वो दरअसल शून्य की nवीं घात के nवें अंतर से इतना गुना ज्यादा होगा। तो इसको हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत से हल करने की कोशिश करते हैं साथियों, गणितीय आगमन सिद्धांत से, मैथमेटिकल इंडक्शन थ्योरम से। देखिए साथियों, n बराबर एक लेंगे, n बराबर दो लेंगे, n बराबर तीन लेंगे, यदि इनके लिए सत्य है तो ऑटोमेटिक फिर आपके आगे जाते जाते n बराबर वो n के लिए भी सत्य हो जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी। सबसे पहले मैंने लिया n बराबर एक लेने पर, n बराबर एक लेने पर, तो एक लेता हूं तो इसके देखो लेफ्ट हैंड साइड साथियों, ये क्या है फॉरवर्ड, और जीरो की पावर कितनी हो जाएगी, एक और एक दो साथियों। तो इसको जब आप खोलते हो या इसकी वैल्यू लेके आते हो तो इसकी वैल्यू क्या आती है वो आप लोग देखिएगा। तो सबसे पहले मैं इधर बता दूं आप लोगों को, चलो यहां कर लेते हैं शॉर्ट में, फॉरवर्ड को लिख दोगे ई माइनस आई और जीरो की जगह कर दो एक्स स्क्वायर साथियों। तो एक्स को जैसे ही आप लोग अंदर लेके जाओगे वो हो जाएगा एक्स प्लस वन का स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर साथियों। अब आप एक काम कीजिए, x की जगह जैसे ही जीरो पुट करेंगे तो ये तो फॉरवर्ड और ये शून्य का स्क्वायर हो गया और यहां वन का स्क्वायर और माइनस ये हो गया जीरो साथियों, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है आपके पास, वन आई है। रेडी है। अब देखिए आप लोग एक चीज जानते हैं साथियों, मैंने बताई थी आप लोगों को, शॉर्ट में एक बार फिर से वापस बता दूं, फॉरवर्ड की पावर n और जो मतलब आपके फॉरवर्ड की पावर n और जीरो की पावर n है ना साथियों, इसकी सीधी वैल्यू याद रखना फैक्टोरियल n होती है, इसकी सीधी वैल्यू क्या होती है फैक्टोरियल n। अब चलो कि सर मैं माना को नहीं, तो बेटा मान जाओ रे कि नहीं कौन माना, तो देखो फॉरवर्ड और जीरो ले आप, तो इन्हीं जगह आप पहले फॉरवर्ड x ले ले, वहां ठीक रही अपने, तो e माइनस आई इंटू एक्स कर दियो आप, जिम इन शिफ्टिंग में ले वहां x प्लस वन माइनस एक्स करो, x की जगह जीरो, तो जिम x की जगह जीरो करो वो एक आयो साथ यहाँ। दूसरी बार एक काम करो, फॉरवर्ड स्क्वायर एक्स स्क्वायर ले, तो फॉरवर्ड स्क्वायर कहीं जी आई आप रे e माइनस आई लिखता ही, ई स्क्वायर माइनस टू ई प्लस आई साथ यहाँ, इरहा तक है एक्स स्क्वायर। अब क्या रखो देखने वैल्यू आप, तो वो वजह एक्स प्लस दो री पावर दो, क्योंकि ई री पावर दो है, और माइनस टू और अट वजह यहाँ पर एक्स प्लस वन री पावर, एक्स प्लस वन री पावर दो, और लास्ट में एक्स स्क्वायर। अब एक काम करो, जिम आप एक्स री जगह जीरो करो, कहीं कहीं बचेलो और कहीं कहीं रेवेलो, देख जो आप एक्स री जगह जीरो करता है ओ निवड़ गो, दो री पावर वेगी दो, माइनस ओ निवड़ गो, अट बचे खाली दो, दो दूनी चार, चार मुँह ओ तो जीरो ही वेगो पूरी, दो दूनी चार, चार मुँह दो गया पर साथियां लर रिया दो, और ओ फैक्टोरियल दो रो माने। अगली बार एक काम करो आप, अट दोनों जगह तीन ले लो, जिमी तीन ले ओ बजाय ई क्यूब माइनस थ्री ई स्क्वायर प्लस थ्री ई और प्लस माइनस आई, ठीक है, और किन हाथ ले रिया वो एक्स क्यूब रहते। अब शिफ्टिंग कराई दो हाथों हाथ आप,
तो x प्लस 3 री पावर 3 विजाई साथियां इरा ते शिफ्टिंग ले जन 3 और x प्लस 2 है शिफ्टिंग में जन 2 री पावर 3 विजाई प्लस 3 अट 1 है साथियां जन x प्लस 1 री पावर 3 विजाई और अट सीधो ही x री पावर 3 है। जिव यहां पर मैं 0 करो तो फॉरवर्ड क्यूब और 0 की पावर भी 3 है। जड़ जड़ x दिखे बड़बड़ 0 कर दो तो 3 री घात 3 बचगी भी अटे माइनस 3 इंटू 2 री घात 3 बचगी अटे और 3 इंटू 1 री पावर 3 बचगी भी अटे और वो वेगो आप 0। 3 की पावर 3 27 होती है साथियों, 2 की पावर 3 करो 8 8 थी 24 और ये प्लस 3 का 3 पीछे 24 और 3 27 और 3 30 30 में से 24 गया 6। मैं क्यों कहूं वो फैक्टोरियल 3 रो मान वे अबे तो मान जाओ और बेटी बाबा कौन मानो चलो ठीक मान जाओ उधर। चलो देखो जन फॉरवर्ड की पावर n और 0 की पावर n की वैल्यू सीधी आपके फैक्टोरियल n होती है। अब देखिए राइट हैंड साइड इसकी, जैसे ही आप राइट हैंड साइड लेंगे, राइट हैंड साइड कौन सी है ये वाली, राइट हैंड साइड में आप एक काम करो n की जगह 1 रखो तो ये तो हो गया 1, ये 1 प्लस 1 2 और डिवाइडेशन में 2। फॉरवर्ड की पावर 1 0 की पावर 1 का मान होगा फैक्टोरियल 1, ठीक है। 2 से 2 कट गया, कितना आया पूरा मामला 1, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड है। तो कहने का मतलब क्या है, n बराबर 1 के लिए सत्य है साथियों, n बराबर 1 के लिए सत्य है। अगली चीज, अब आप एक काम करो n बराबर 2 लो साथियों, तो जैसे ही आप लोग 2 लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड स्क्वायर 0 की पावर 3 हो जाएगी साथियों, क्लियर है। तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोग फॉरवर्ड स्क्वायर और x क्यूब लाइए साथियों। तो फॉरवर्ड स्क्वायर का तो क्या हो जाएगा e स्क्वायर माइनस 2e प्लस आई और यहां क्या है x क्यूब प्यारे विद्यार्थियों। अब क्या करेंगे, जैसे ही आप लोग x क्यूब के साथ शिफ्टिंग लोगे ये हो जाएगा आपके x प्लस 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर 3 और प्लस x की पावर 3। एक काम करो, जैसे ही आप इसमें x बराबर 0 पुट करोगे ये फॉरवर्ड स्क्वायर और 0 की पावर 3 हो गई साथियों, यहां 0 करते ही 2 की पावर 3 जिसका मान 8 हो जाएगा, फिर माइनस 2 का 2 और 0 करते ही 1 की घात चाहे कितनी भी करो 1 ही आएगी और पीछे वाला हो गया 0, मतलब कितना बचा है 6। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है साथियों, 6 आई है। अब राइट हैंड साइड देखो, इसकी राइट हैंड साइड में इसमें ले जाके n बराबर 2 पुट करो आप, तो जैसे ही 2 पुट करोगे ये तो 2 और 1 3 और बटे में 2 और फॉरवर्ड स्क्वायर 0 स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, फैक्टोरियल 2। फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गए, 3 दूनी कितना आया 6 गुरुजी। चलो बहुत बढ़िया है, अपना काम बहुत फास्टली हो रहा है। अब देखिए आगे अगले मतलब यहां क्या लिख दोगे, n बराबर 2 के लिए सत्य है। अगले स्टेप में देखो n बराबर आप लोग 3 ले वो साथियों, n बराबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड देखिए, फॉरवर्ड की पावर 3 और 0 की पावर 4 हो जाएगी साथियों। तो 0 की जगह एक बार मैं x कर दूं और फिर x की जगह आपके 0 कर देंगे तो वो चीज आ जाएगी। फॉरवर्ड की पावर 3 खोलोगे तो e क्यूब माइनस 3e स्क्वायर प्लस 3e और माइनस 1 करो चाहे i करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और x की पावर कितनी है 4 साथियों। अब ले लो शिफ्टिंग के साथ, तो x प्लस या पावर में कितना है 3 है, तो x प्लस 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 साथियों। फिर माइनस 3 इंटू एक्स प्लस यहाँ कितना है 2, तो x प्लस 2 की पावर हो जाएगी 4 साथियों। फिर 3 e की पावर कितनी है 1, तो x प्लस 1 की पावर 4 साथियों और लास्ट में x की पावर कितनी हो जाएगी 4। अब एक काम करो, x बराबर 0 ले आप, तो ये फॉरवर्ड की पावर 3 और 0 की पावर 4, यहां 0 करते ही 3 की पावर 4, फिर माइनस 3 इंटू 2 की पावर 4, फिर 3 इंटू 1 की पावर 4 और पीछे वाला ऑटोमेटिक x की घात जो 4 है वो 0 रखते ही 0 हो जाएगा। 3 की पावर 4 आपने जब जब की है साथियों 81 आया है, क्लियर है। फिर माइनस 2 की पावर 4 करोगे 16, 16 48 और ये 3 का 3। अब देखिए 81 81 और 3 हो जाएंगे 84, 84 में से 48 जाएंगे, पीछे बचेंगे 36। अब ले आप इसकी राइट हैंड साइड, तो जैसे ही आप लोग इसकी राइट हैंड साइड लेंगे साथियों ये हो जाएगा n की जगह रखिए आप 3, तो 3 प्लस 1 4 बटे 2, फॉरवर्ड क्यूब और 0 की पावर 3 है तो उसकी जो वैल्यू है वो फैक्टोरियल 3 होगी साथियों। फैक्टोरियल 3 बोले तो 6 और ये काट देगा इसको 2 बार, तो 6 दूनी 12 और 12 3 36, सही है कि नहीं है, तो स्टेटमेंट डाल के आप लिख सकते हो। अतः n बराबर 3 के लिए सत्य है। इसी प्रकार n लेने पर, तो n लोगे तो ये ऑटोमेटिक आपके हो जाएगा प्रूफ। अब देखिए इसका b वाला साथियों वो कैसे हल होगा वो देखते हैं हम लोग।
बी प्रूव करना है साथियों, तो बी के अंदर आपको लेनी पड़ेगी ए की हेल्प। तो ए क्या दिया हुआ था आपको, ए से फॉरवर्ड की पावर n 0 की पावर n प्लस 1 इक्वल्स टू n प्लस 1/2 और फॉरवर्ड की पावर n और 0 की पावर n। साथियों एक काम कीजिए आप, इसको देखो, अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या, फॉरवर्ड की पावर n और 0 की पावर m थी, तो उसको कुछ इस तरीके से खोला था साथियों n, फिर फॉरवर्ड की पावर एक कम की थी n-1, 0 की पावर m-1, फिर लिखा था प्लस, फॉरवर्ड की पावर की थी आपने यहां पर n और यहां 0 की पावर थी m-1। कौन सा फॉर्मूला पढ़ा था, हाँ, पुनरावर्ती सूत्र, जो आज अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रूफ किया था। तो इस फॉर्मूले को आप लोग यहां लगाइए, तो यहां पावर n है, तो ये तो आ गया n, और अंदर देखिए यहां फॉरवर्ड की पावर हो जाएगी n-1 और यहां m की जगह क्या है, n+1 है, तो उसमें से एक कम करोगे तो ये 0 की पावर एक कम करने पे क्या हो जाएगी, 0 की पावर n+1 में से एक कम करोगे तो 0 की पावर n आ जाएगी साथियों। फिर प्लस अगले स्टेप में फॉरवर्ड की पावर तो पूरी n, और उसके बाद इसमें से एक और कम करना है, तो यहां हो जाएगी 0 की पावर आपके पास n साथियों, और इक्वल्स टू क्या चल रहा है आपके पास n+1/2 फॉरवर्ड की पावर n 0 की पावर n से n हो रहा रही कट जाए साथियां, और 2 आ जाए 18 है, तो वो कहीं बन गो ट्वाइस ऑफ फॉरवर्ड की पावर n-1 0 की पावर n, फॉरवर्ड की पावर n 0 की पावर n इक्वल्स टू यहां हो गया n+1 इंटू फॉरवर्ड की पावर n 0 की पावर n। ये रहा साथियों, समझ में आया कि नहीं आया। तो चलिए शून्य के अंतर से संबंधित जितने कितने भी प्रश्न थे उनका मैंने इस सेशन में समावेशन करने की कोशिश की है। अगले सेशन में संख्यात्मक विश्लेषण का जो पहला पोर्शन है, परिमित अंतरकलन, परिमित अंतरकलन, द कैलकुलस ऑफ फाइनाइट डिफरेंस, ये लगभग पूरा हो जाएगा साथियों। और अब तक का जो अपना न्यूमेरिकल एनालिसिस का सफर आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों।